आप लोगों को क्वेश्चन यहाँ साइड में दिख रहा होगा, तो आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान दें और मैं बुक में देख रहा हूँ, आप लोग क्वेश्चन ध्यान देना और इसको स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आप क्वेश्चन ध्यान से समझ सकें। ठीक है बच्चों, तो मेरे पास जो बुक है वो है टीएस ग्रेवाल की बुक है, जिसमें मैं चैप्टर नंबर 2 ले रहा हूँ, जिसमें क्वेश्चन नंबर 47 है। मेरी बुक में 47 है, लेकिन आप लोग क्वेश्चन यहाँ स्क्रीन से ले लेंगे। ओके बच्चों, और ये क्वेश्चन हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देंगे ताकि आप लोग वहां से क्वेश्चन देख सको। ओके बच्चों, तो मैं यहाँ पे फटाफट क्वेश्चन समझाता हूँ, आप लोगों को ध्यान देना बच्चों। यहाँ पे क्या रखा है इस क्वेश्चन में, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन 3:1। कहने का मतलब है मेरी कहानी में क्या रखा है कि ए और बी दो पार्टनर हैं और उनके बीच में 3:1 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। ऑन 1 अप्रैल 2017 देयर कैपिटल वर ₹50,000 एंड ₹30,000। और वो लिखा है कि 1 अप्रैल 2017 में उनके पास जो कैपिटल था वो ए के पास जो है वो है 50,000 और बी के पास जो है 30,000 है। ओके, उसके बाद लिखा है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 दे अर्न अ नेट प्रॉफिट ऑफ ₹50,000। उन्होंने 31 मार्च 2018 में जो प्रॉफिट अर्न किया है वो अर्न किया है 50,000 का प्रॉफिट अर्न किया है, उन्होंने 50,000 का प्रॉफिट अर्न किया है। ओके ठीक है, और द टर्म ऑफ पार्टनरशिप आर ये, उनके बीच में जो टर्म एंड कंडीशन है वो इस तरह से है। फर्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 6% पर एनम। क्या कंडीशन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो चार्ज किया जा रहा है वो 6% पर एनम है। और सेकंड जो है, ए विल गेट अ कमीशन 2% ऑन टर्नओवर। ए को एक कमीशन मिल रहा है 2% ऑन टर्नओवर पे। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन आप लोग देख लेना, मैं शॉर्टकट यहाँ पे इसलिए लिख रहा हूँ ताकि मैं आपको क्वेश्चन समझाते समय समझाता रहूंगा। ओके, आगे चलते हैं। बी विल गेट अ सैलरी ऑफ 500 पर मंथ। बी को सैलरी मिल रही है 500 पर मंथ के हिसाब से। ओके, और एक फोर्थ पॉइंट भी बोल रखा है इसमें, बी विल गेट कमीशन ऑफ 5% ऑन प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सच कमीशन। इस पॉइंट को बहुत बड़े ध्यान से समझना बच्चों। यहां को लिखा है बी विल गेट कमीशन। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कमीशन वाला टॉपिक समझाया था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है पहले। बी को एक कमीशन मिल रहा है 5% ऑन प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंसेस, सारे एक्सपेंस घटाने के बाद, इंक्लूडिंग सच कमीशन। इंक्लूडिंग सच कमीशन माने उसके खुद का कमीशन घटाने के बाद, यानी ये आफ्टर कमीशन वाला टॉपिक है। तो आफ्टर कमीशन वाला टॉपिक है तो आपके माइंड में एक बात जाना चाहिए कि जब हम इसका कमीशन निकालेंगे ना तो R अपॉन में 100 प्लस R वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके बच्चों, ध्यान रखना, ये आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सच कमीशन, उसके कमीशन को घटाने के बाद वाले पे 5% लेना है, यानी ये आफ्टर कमीशन वाला टॉपिक है। पार्टनर्स ड्राइंग फॉर द ईयर इज 8,000 एंड 6,000। पार्टनर्स की ड्राइंग बता रखी है इन्होंने, ड्राइंग बताई हुई है, ए की 8,000 है और बी की जो है वो 6,000 है, और टर्नओवर दे रखा है कितना, टर्नओवर बता रखा है इन्होंने ₹3 लाख का टर्नओवर हुआ है। ओके, अब लिखा है आफ्टर कंसीडरिंग द अबव फैक्ट यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ऐसे बोला है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी बनाओ। ठीक है, कोई बात नहीं, सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। आप लोगों को मैंने पहले वीडियो में भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं ये मैंने समझाया था। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा है वो वीडियो देख लें कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है। ओके, तो सबसे पहले हमें पता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है एक नॉमिनल अकाउंट है। तो इसमें सबसे पहले हमने जो प्रॉफिट अर्न किया है फर्म ने, कितना फर्म ने अर्न किया 50,000, तो हम यहाँ ले लेंगे प्रॉफिट 50,000। देखो इस प्रॉफिट में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, मैंने तुम्हें समझाया था कि यदि कोई प्रॉफिट में कोई एडजस्टमेंट किया गया हो, जैसे सैलरी घटाने के बाद का प्रॉफिट दे रखा हो तो सैलरी ऐड करना होता था,
इसी तरीके से यदि किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है तो उसका इंटरेस्ट, जो लोन पे जो इंटरेस्ट बनता है वो लेस करना होता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका मतलब दैट मींस कि प्रॉफिट आपको ऑलरेडी ठीक ठाक दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, प्रॉफिट ले लिया आपने। आपको बताया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले लेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेंगे, ओके। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% के हिसाब से देखेंगे तो 50,000 का 6% निकालेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे एज कैपिटल अकाउंट। बच्चों पिछले वीडियो का आपको ध्यान होना चाहिए कि मैंने बताया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं फर्म के डेबिट में लिए जाते हैं, तो हम इसलिए यहाँ पे ले रहे हैं। और यहाँ कैपिटल अकाउंट से दिखाएंगे 6% कितना है, इसका 6% निकालेंगे तो 3000 आ जाएगा हमारा, ओके। फिर बी का जब निकालते हैं हम, बी कैपिटल अकाउंट। और बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी टॉपिक मैंने तुम्हें समझाया था, मैंने कहा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब निकालते हैं तो हम ओपनिंग कैपिटल पे ही फोकस करते हैं। आप ध्यान दो तो ऑलरेडी ओपनिंग कैपिटल गिवन है, यदि ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं होता, क्लोजिंग कैपिटल गिवन होता तो हमें ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ता। पीछे का इसलिए थोड़ा थोड़ा बता दे रहा हूं ताकि आप लोग को ध्यान आता रहे कि हाँ सर ने ऐसा हमें बताया था, ठीक है। वैसे यहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आपको ऑलरेडी ओपनिंग कैपिटल गिवन था इसलिए डायरेक्ट हम निकाल दे रहे हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1800 हो गया मेरा ये, ओके। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टॉपिक ले लिया हमने। अब कमीशन पे आते हैं, सैलरी भी है, सैलरी ले लेते हैं। सैलरी किसकी है भाई, सैलरी हमारी किसकी, बी की सैलरी है, तो 20 कैपिटल अकाउंट से दिखा देंगे हम 20 कैपिटल अकाउंट। तो सैलरी बन रही है 500 पर मंथ, 500 पर मंथ का मतलब हो गया 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे 6000 हो गया। उसके बाद हम आते हैं बच्चों, ये भी हो गया टॉपिक। अब कमीशन वाले टॉपिक पे आते हैं। कमीशन को लिखा है यहाँ पे सीधा सीधा वो लिखा है कि ए को जो कमीशन मिल रहा है ना वो टर्नओवर पे मिल रहा है। टर्नओवर मींस जितना सेल हुआ है उस बेसिस पे मिला उसको कमीशन। तो पहले ए का कमीशन निकालेंगे, कमीशन निकालेंगे ए का, एज कैपिटल, उसका जो कमीशन बन रहा था वो हम दिखा रहे हैं। तो 2% निकालेंगे। टर्नओवर आपको ऑलरेडी गिवन है, यहाँ पे टर्नओवर आपको गिवन है 3 लाख, 3 लाख का 2% निकालेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा आपका 6000 हो जाएगा, 6000, ओके। उसके बाद हम आते हैं बी को भी एक कमीशन मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है बी को 20 कैपिटल अकाउंट। लेकिन बच्चों याद रखना बी को जो कमीशन मिल रहा है वो आफ्टर चार्जिंग के हिसाब से, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, सारे एक्सपेंस हटाने के बाद। तो जिसका भी आफ्टर वाला पॉइंट हो उसका लास्ट में निकालते हैं। मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ बच्चों, यहाँ पे वर्किंग नोट में निकाल रहा हूँ साइड में 20 कमीशन, बी का कमीशन निकाल रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो देखो 50,000 में से सारे एक्सपेंस हम लेस कर देंगे, सारे एक्सपेंस लेस करेंगे। यहाँ पे 6 6 12 12 और 3 15 15 1 16 16,800 लेस कर देंगे हम यहाँ पे, ठीक है। और लेस करने के बाद हम जो कमीशन निकालेंगे, कमीशन कितना बता रखा है 5%, लेकिन आफ्टर वाला है तो 5 अपॉन में 105 ले लेंगे, क्लियर। तो बच्चों यहाँ पे बी का कमीशन निकालेंगे तो बी का जो कमीशन निकलेगा वो 50,000 में से हमने ये सारे एक्सपेंस जो है वो लेस किए हैं, इनटू में 5 अपॉन में 105 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन था। तो आफ्टर वाले का आपको फार्मूला होता है आर अपॉन में 100 प्लस आर। तो बच्चों मैं यहाँ पे इसको लेस कर देता हूँ, 50,000 लेस 16,800 तो ये आपका आ जाएगा 33,200 इंटू में 5 अपॉन में 105। तो मैं इसको 5 डिवाइडेड बाई 105 तो ये आ जाएगा बच्चों 1580.95 आ रहा है। तो मैं इसको राउंड में ले लेता हूँ 1581। पॉइंट के बाद यदि 5 आ जाए या 5 से अबव आ जाए तो राउंड में ले लिया करो। तो 1581 आ गया बी का कमीशन, 1581। तो बच्चों समझ में आया कमीशन कैसे निकाला मैंने, आई होप समझ में आ गया होगा। अब यहाँ ड्राइंग तो है लेकिन ड्राइंग पे इंटरेस्ट के बारे में कुछ नहीं बोल रखा, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का नहीं लिया क्योंकि सिर्फ ड्राइंग बता रखी है इन्होंने, ओके। फिर मैं यहाँ लेस कर लेता हूँ, देखता हूँ नेट प्रॉफिट कितना आया है। तो 50,000 में से मैंने यहाँ तक तो लेस किया ही हुआ था 33,200 में से मैं लेस कर देता हूँ और 1581
1581 लेस कर देंगे हम, तो ये आ जाएगा हमारा 31,690। ये मेरा नेट प्रॉफिट आ गया, नेट प्रॉफिट आ गया, जो कि हम ट्रांसफर कर देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे दो पार्टनर है, एस कैपिटल और बीस कैपिटल के नाम से हम यहाँ पे शो कर देंगे। तो ये 31,619 को मैं रेशियो गिवन है 3:1, तो 3:1 में करेंगे इसको डिवाइड, तो ये आ जाएगा मेरा बच्चों याद होना 31,619 का 3:1 यानी 3/4। ए का जो शेयर बनेगा वो 3/4 बनेगा और बी का जो शेयर बनेगा वो 1/4 बनेगा। तो मैं यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ यहाँ पे, तो इसका आ जाएगा मेरा 7,904.75, तो मैं इसको 7,905 कर देता हूँ। ओके, और ये आ जाएगा मेरा ये आ गया मेरा 23714, तो 23,740 और ये आ जाएगा 7,905 और प्लस में मैं एक बार चेक कर लेता हूँ 23,714, तो ठीक है बच्चों। ओके, तो बच्चों मैं इसको हटा दे रहा हूँ, ये मैंने समझाया है कि किस तरह से उनके प्रॉफिट को मैंने निकाला है। तो बच्चों आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब इस क्वेश्चन में इन्होंने ये भी क्या रखा है कि भाई कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। तो बच्चों कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसका कैपिटल अकाउंट भी बना के दिखाता हूँ। आपको बस एक चीज ध्यान रखना है, कैपिटल अकाउंट बनाते समय जो जो चीज कैपिटल के नाम से यहाँ पे डेबिट में आया है वो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में हम ट्रांसफर कर देंगे, ये आपको बस फोकस करना है। बस कैपिटल अकाउंट बहुत इजी होता है, कोई ज्यादा टफ काम नहीं है, सिंपल सा टॉपिक है। हमें समझना होता है कि जो जो चीजें पार्टनर को मिलने वाली होती है वो पार्टनर के क्रेडिट साइड में डालना चाहिए। ठीक है बच्चों, जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूँ, आप लोगों को ध्यान हो कि 11th क्लास में बेस पढ़ा होगा आप लोगों ने कि कैपिटल जब भी इंक्रीज होता है, कैपिटल जब इंक्रीज होता है तो क्रेडिट साइड में इंक्रीज करेंगे, और जब डिक्रीज होता है तो डेबिट साइड में डिक्रीज होता है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कहने का मतलब है कैपिटल अकाउंट कब इंक्रीज होगा पार्टनर का, जब उसको इंटरेस्ट मिल रहा होगा, सैलरी मिल रही होगी, कमीशन मिल रहा होगा, तो उनके क्रेडिट साइड में डालेंगे। मतलब जो चीजें पार्टनर को मिल रही होगी वो आपको क्रेडिट साइड में डालना है, और जो पार्टनर से डिडक्ट की जाएगी, जैसे कि उन्होंने ड्राइंग की है या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, जो चीज डिडक्ट की जाएगी वो डेबिट साइड में डालेंगे। तो इस तरह से हम कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। तो मैं कैपिटल अकाउंट बनाता हूं बच्चों। मैं यहां बना रहा हूं ऊपर की तरफ कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ताकि मैं आपको यहां से अमाउंट दिखा सकूं कि अमाउंट कैसे ट्रांसफर हो रहा है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, यहाँ पे दो पार्टनर हैं तो ऐसे दो कॉलम बना लेंगे हम। पर्टिकुलर ए बी, पर्टिकुलर ए बी, ये डेबिट साइड क्रेडिट साइड होता है। ओके, सबसे पहले हम बैलेंस बीडी ले लेंगे, उनके पास कितना कैपिटल था शुरुआत में वो ले लेंगे। तो आप लोगों को पता है उनके पास जो कैपिटल था वो शुरुआत में ए के पास जो था वो 50,000 था और बी के पास जो था वो 30,000 था। ओके, हमने ले लिया। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो जो चीजें उनको मिलने वाली है वो आपको यहाँ पे क्रेडिट साइड में ले लेना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया 3,000, इसका हो गया 1,800। ओके, सैलरी किसकी है, सैलरी हमारी बी की है तो बी वाले में डाल देंगे हम ऐसे 6,000, ए में नहीं है छोड़ दिया हमने। कमीशन ए का कितना था, कमीशन हमारा 6,000 और हमारा बी का कमीशन कितना निकला था 1,581। और नेट प्रॉफिट जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो हमारा प्रॉफिट आया था
वो भी तो इनको मिलेगा, तो वो हमने यहाँ पे डाल दिया 23,714 एंड 7,905। ठीक है बच्चों, और उन्होंने ड्राइंग की थी तो ड्राइंग डिडक्ट होगा, तो ड्राइंग हमने यहाँ ले लिया। तो ड्राइंग की थी उन्होंने कितनी 8,000 एंड 6,000, 8,000 इसने और 6,000 इसने। यदि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ ट्रांसफर कर लेते हैं। समझ में आ रही है बात बच्चों? बस अब हमें बैलेंस निकालना है कि अब उनके पास क्लोजिंग बैलेंस कितना है। तो क्लोजिंग बैलेंस निकालते समय ये हो गया मेरा 59, ये 59 प्लस में 59 प्लस 23,714, तो ये आ गया 82,714, 82,714 में से हम डिडक्ट कर देंगे 8,000 डिडक्ट करेंगे तो 74,714, ये आ गया मेरा बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी मींस ये क्लोजिंग कैपिटल आ गई हमारी कि ए और बी की क्लोजिंग कैपिटल क्या होगी। अब आगे देखते हैं यहाँ पे कितना हो गया मेरा 31,800 प्लस 6,000 1,581 तो ये आ गया बच्चों 47,286। 47,286 में से हम 6,000 लेस कर देंगे बच्चों, तो ये आ जाएगा 41,286। ठीक है बच्चों, तो ये है बच्चों हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो आई होप बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाना है। मैंने आपको कमीशन निकालना बता दिया, प्रॉफिट एंड लॉस बता दिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बताया मैंने कैसे आपको प्रिपेयर करना। अभी मैं 2-3 क्वेश्चन और लूंगा ताकि आपके डाउट्स और जल्दी क्लियर हो जाए। ओके बच्चों, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।